हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपीएस स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र का वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वीडियो आज का ये होने वाला है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे हार्ड पीवाईक्यू 2021। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को जैसा कि पता है कि आप लोगों के एग्जाम में 100 क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, है ना। उसमें से हम जो 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए लाए हुए हैं। और अब से हमारा जो अभी कुछ दिन चलेगा ये पीवाईक्यू सीरीज चलेगा, ठीक है। इसमें हम लोग 2021 से लेकर 2024 तक में जितने भी सब्जेक्ट का सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग बहुत ही बढ़िया ढंग से देखेंगे एक एक क्वेश्चन को। और 100 में से यहाँ पे 70 सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाए जाएंगे। जैसा कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न है तो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार जो है वो आप लोगों को यहाँ पे क्लासेस दिए जाएंगे। ये बिहार बोर्ड के लिए तो अति महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर कोई बच्चे जो जैक बोर्ड से हैं तो वे भी देख सकते हैं इस वीडियो को। फिलॉसफी आपका भी जो है यहाँ काम देगा, है ना। लेकिन हम लोग स्टार्ट करें पीवाईक्यू सीरीज बिहार बोर्ड, है ना, 2021 का पीवाईक्यू। आइए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसी प्रकार से डियर फ्रेंड्स हम लोग 2021 से 2024 तक सभी का 70 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए आप चैनल से लगातार जुड़े रहें, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है डियर फ्रेंड्स हमारा कि अष्टांगी योग का 8वां और अंतिम अंग क्या है। बहुत ही पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे एक बार। और इससे क्या होगा कि आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर पिछला 4 साल का आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तब भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को एग्जाम में बेनिफिट मिलने वाला है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि अष्टांगी योग का 8वां और अंतिम अंग क्या है। तो एक बार ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए में है प्रत्याहार, ऑप्शन बी धारणा, ऑप्शन सी ध्यान, ऑप्शन डी में समाधि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी समाधि। आप लोगों को बिल्कुल ध्यान में इसको रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये रहा आप लोगों के सामने कि योग के अनुशासन के आलोक में अहिंसा क्या है। बताइए, तप, नियम, यम या संतोष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि वैशेषिक दर्शन, है ना, वैशेषिक दर्शन में सामान्य पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। आप लोगों को बताना है। अभाव, भाव, भावाभाव या इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी भाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों के सामने कि वैशेषिक दर्शन में उस द्रव्य को क्या कहते हैं जिसका विशिष्ट गुण क्या होता है। तो इसका विशिष्ट गुण यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे चेतना होगा। आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है, कि वैशेषिक दर्शन में उस द्रव्य को क्या कहते हैं जिसका विशिष्ट गुण चेतना होता है। तो इसको बोला जाता है डियर फ्रेंड्स, हम लोग 4 का करेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी आत्मा। चेतना यानी कि आत्मा से जुड़ाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने डियर फ्रेंड्स कि वैशेषिक दर्शन के अनुसार गुण अपने अस्तित्व के लिए किस पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए द्रव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप अपने से भी जांचते चलेंगे अपने आप को कि आप जो है वो टोटल 70 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चंस का आंसर जो है वो सही कर पाए हैं। और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए भी छोड़े जाएंगे, उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है डियर फ्रेंड्स हमारा कि न्याय दर्शन के एक वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुमान के प्रकार के संदर्भ में जो है वो सही है। बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो एक बार इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है पूर्ववर्त, ऑप्शन बी में है शेषवत, ऑप्शन सी में है सामान्यतोष दृष्ट, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन कि सांख्य दर्शन में चेतन सत्ता को क्या कहा जाता है। चेतन सत्ता को क्या कहा जाता है डियर फ्रेंड्स, प्रकृति, सत्व, पुरुष या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हमारा कि सांख्य दर्शन में सत्व गुण के स्वरूप के संदर्भ में क्या स्वीकार किया जाता है। एक बार ऑप्शन का अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन ए में हमारा सत्य सुख का स्वभाव और स्रोत है, ऑप्शन बी सत्य लघु है, ऑप्शन सी सत्व चमकीला है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। ध्यान देंगे आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 9 कि प्रकृति
प्रकृति का कौन सा जो तत्व या फिर गुण मन की अशांति और वस्तुओं को चलाए मान रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं? अगर हम लोग इसका ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन ए में है सत्व गुण। क्वेश्चन एक बार आप लोग ध्यान से देख लेंगे। ऑप्शन ए में है सत्व गुण, ठीक है। ऑप्शन बी में है रजोगुण, ऑप्शन सी में है तमोगुण, और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तमोगुण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने कि शंकर के अनुसार जो है वो निरपेक्षतः चेतन कौन सत्ता है, बताइए। ऑप्शन ए में है जगत, ऑप्शन बी जीवात्मा, ऑप्शन सी शरीर, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स हमारा कि संस्कार और प्रत्ययों का विचार किस अनुभववादी में पाया जाता है? ह्यूम, लॉक, बर्कले या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, इसको एकदम आप लोग ध्यान में रखिएगा, ह्यूम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने कि किस बुद्धिवादी दार्शनिक ने कहा है कि चिद जो है वो बिंदु शाश्वत होते हैं, है ना। क्या चिद बिंदु शाश्वत होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लाइबनिज ने ये कहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने कि देकार्त के बाद किस आधुनिक बुद्धिवादी ने मन और शरीर को एक ही माना है? बताइए, मन और शरीर को किसने जो है वो एक ही माने हैं? तो ये स्पिनोजा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है यहाँ पर कि कांट के समीक्षावाद पर प्रभाव है। कांट के समीक्षावाद पर किसका प्रभाव है डियर फ्रेंड्स? तो बुद्धिवाद का है, अनुभववाद का है ना, या ये दोनों का है, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर का बात करें तो ये हो जाएगा बुद्धिवाद का और अनुभववाद का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 है डियर फ्रेंड्स यहाँ हमारा कि किस आधुनिक पाश्चात्य अनुभववादी ने अपने पूर्व के कारण कार्य सिद्धांत की पूर्व मान्यताओं को धाराशाही कर दिया? लॉक, बर्कले, ह्यूम, स्पिनोजा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, ह्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने। बताइए इसका आंसर आप लोग हमें कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन क्या है डियर फ्रेंड्स कि बुद्धिवाद और अनुभववाद का टकराव किसके दर्शन में समाप्त होता है? लाइबनिज, ह्यूम, बर्कले या फिर कांट। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हम ही बता देते हैं डियर फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों के ध्यान में रहे कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर डियर फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए में है हमारा अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन बी में है अधिकार और कर्तव्य सापेक्ष हैं। ऑप्शन सी में अधिकार कर्तव्य का विरोधी है। ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डियर फ्रेंड्स 17 का ऑप्शन नंबर बी, अधिकार और कर्तव्य सापेक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कि सर्वोच्च शुभ क्या है? बताइए, क्या मात्र साधन है, मात्र बाह्य है, चरम लक्ष्य है, या ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च शुभ क्या है? तो चरम लक्ष्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने कि नैतिक निर्णय क्या है? नैतिक निर्णय क्या है? ऑप्शन ए में है वास्तविक सूचक निर्णय, ऑप्शन बी वर्णनात्मक निर्णय, ऑप्शन सी तार्किक निर्णय, ऑप्शन नंबर डी में है मूल्य विषयक निर्णय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का हमारा ऑप्शन नंबर डी, मूल्य विषयक निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा नीति शास्त्र का विषय है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2021 के बाद के वर्षों में भी ये क्वेश्चंस पूछा गया, इसलिए आप लोग इसको ध्यान देंगे बच्चों, है ना। देखिए आप लोगों को तो बता दिए हैं कि सभी सब्जेक्ट का 2021 से 2024 तक जो है वो प्रीवियस ईयर सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट का आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा, है ना। और शॉर्ट आंसर भी। और एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि जब आप लोगों का एग्ज़ाम और भी नज़दीक आएगा, दिसंबर के करीब, दिसंबर जनवरी में आप लोगों को लॉन्ग आंसर टाइप का एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन से दिया जाएगा सभी सब्जेक्ट का, इसलिए चैनल से जुड़े रहेंगे आप लोग, है ना। और सभी के साथ शेयर भी करेंगे बच्चों। और पिछला बार हम लोग सेलेक्ट करके क्वेश्चन भी दिए थे और वहीं से क्वेश्चंस भी आया था, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, इसलिए सेलेक्टेड क्वेश्चन को जरूर देखेंगे आप लोग। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस एक प्रकार से कर ले रहे हैं प्रीवियस ईयर का। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा नीति शास्त्र का विषय है? तो बताइए, ऑप्शन ए में हमारा सरोगेट माँ, ऑप्शन बी भ्रूण हत्या, ऑप्शन सी
चिकित्सक मरीज संबंध ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से जो है वो कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने कि कौन से प्रमाण से सीमित ज्ञान को प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में हमारा प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी अनुमान, ऑप्शन सी उपमान, ऑप्शन डी में है शब्द। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी अनुमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 कि अनुमान प्रमाण का जड़ क्या होता है। ऑप्शन ए में हमारा उपमान, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने कि पंचावयव का संबंध किस प्रमाण से होता है। क्या शब्द, प्रत्यक्ष, उपमान, और ऑप्शन नंबर हमारा डी में है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हम लोग अभी ऑप्शन देखें उनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्या है कि दो वस्तुओं के बीच का विशेष और अनिवार्य संबंध क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है बच्चों व्याप्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन नंबर 25 कि प्रमाता किसे कहते हैं। तो प्रमाता किसे कहा जाता है, आप लोग आंसर करेंगे कि ज्ञान प्राप्त करने वालों को क्या कहा जाता है, तो प्रमाता कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को आप लोग करेक्ट आंसर यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्या है कि न्याय दर्शन में अनुमान प्रमाण के आवश्यक अंग क्या है। बताइए, हेतु, साध्य, पक्ष या इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये सभी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हेतु, साध्य और पक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि वाक्यार्थ की कितनी रातों को न्याय। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है बच्चों, शर्तों होगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। क्या होगा कि वाक्यार्थ की कितनी शर्तों को न्याय दर्शन में माना जाता है। तो ये जो है ये 4 सत्यों को माना जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्या है कि किसका उपदेश ज्ञान का स्रोत है। किसका उपदेश जो है ज्ञान का स्रोत है। ऑप्शन ए में हमारा आम पुरुष, ऑप्शन बी में है आप्त पुरुष, ऑप्शन सी में है आप्त स्त्री होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है आप्त स्त्री, और ऑप्शन नंबर डी में हमारा बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो है यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप्त पुरुष। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आप लोगों के सामने क्या है, ध्यान देंगे कि उपमान को किसकी श्रेणी में रखा जाता है। तो उपमान को जो है वो क्या शब्द की श्रेणी में, प्रत्यक्ष की श्रेणी में, अनुमान की श्रेणी में, या इनमें से कोई नहीं। तो उपमान को जो है ये रखा जाता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि ना प्रत्यक्ष, ना शब्द, ना अनुमान की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्या है कि प्रकृति के गुणों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है, प्रकृति के गुणों में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है विरूप परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ गया आपके सामने 31 नंबर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जैन दर्शन में नए शब्द का क्या दर्शाता है, नया शब्द क्या दर्शाता है। तो ये जो है बच्चों ये दर्शाता है हमारा कि किसी वस्तु के कुछ पक्षों के आंशिक ज्ञान को ये दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्या है कि शंकर ने स्वप्न के अस्तित्व के स्वरूप को क्या कहा है। तो ये कहे हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रतिभाषिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों के सामने कि शंकर के अनुसार शरीर से मुक्त आत्मा क्या है। क्वेश्चन एक बार और आप लोग ध्यान से देखेंगे कि शंकर के अनुसार जो है वो शरीर से मुक्त आत्मा क्या है। चलिए हम लोग इसका एक बार ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में हमारा जीव, ऑप्शन बी में माया, ऑप्शन सी ब्रह्मा, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 34 कि शंकर के अनुसार माया क्या है। तो शंकर के अनुसार जो है माया वो ब्रह्म की शक्ति है, जैसा कि आप लोग अभी 33 नंबर क्वेश्चन में देखे। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं डियर फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन नंबर 35 कि कांट ने जो है वो ज्ञान की किन विशेषताओं को स्वीकार किया है। किन विशेषताओं को स्वीकार किया है बच्चों। तो ये सार्वभौमिकता को भी स्वीकार किए हैं, अनिवार्यता को भी, नवीनता को भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है,
36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन कि लाइबनिज के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? तो लाइबनिज के अनुसार अनुभव, बुद्धि या दोनों या इनमें से कोई नहीं। 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बुद्धि। आप लोग ये इसको ध्यान देंगे लाइबनिज जहाँ भी आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 37 की देकार्त आत्मा, ईश्वर जैसे सत्ता के ज्ञान का प्रारंभ कहाँ से मानते हैं? कहाँ से मानते हैं बताइए। 37 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा स्वतः सिद्ध जन्मजात प्रत्यय से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है कि किसने कहा कि ज्ञान, किसने कहा, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 आ गया है, ठीक है। तो 38 का अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा बच्चों की किसने कहा कि ज्ञान प्रागनुभाविक संश्लेषणात्मक निर्णय, यहाँ पे संश्लेषणात्मक निर्णय होना चाहिए, आगे देखते हैं अगर होगा। हाँ ये रहा आप लोगों के सामने कि ज्ञान जो है बच्चों, किसने कहा ज्ञान प्रागनुभाविक संश्लेषणात्मक निर्णय है, तो ये किनका कथन है बच्चों? तो 70 यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर ये रहा आप लोगों के सामने 38 का अगर हम लोग करेक्ट आंसर का यहाँ पे बात करेंगे तो ये हो जाएगा बाबू, ये कांट का कहना था। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक करेंगे। थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज करेंगे, नेक्स्ट क्लास से ऐसा नहीं होगा बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं प्यारे बच्चों। क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा कि किसने कहा कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, ये किनका कथन है? तो ये कथन है देकार्त जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 डियर फ्रेंड्स की बुद्धिवाद का आदर्श क्या है? गणित, रेखा गणित, ये और बी दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये और बी दोनों, क्योंकि गणित भी है और रेखा गणित भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 डियर फ्रेंड्स। क्या है कि इंद्रिय प्रत्यक्ष को ज्ञान का साधन किसने माना है? इंद्रियों को जो है प्रत्यक्ष ज्ञान का साधन किसने माना है? तो ये माने हैं बर्कले जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है कि प्रकृति का गुण तमस का काला रंग जो है, क्या क्वेश्चन आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर कि प्रकृति का गुण तमस का काल रंग किस बात का सूचक माना जाता है बताइए। तो 42 का अगर हम लोग आंसर का बात करें तो जड़ता या भारीपन का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन नंबर 43 कि योग दर्शन के अष्टांगी मार्ग में अंतरंग साधन होगा यहाँ पे, ठीक है। साधन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए में हमारा है धारणा, ऑप्शन बी ध्यान, ऑप्शन सी में है समाधि, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 44 ये रहा आप लोगों के सामने कि भारतीय दर्शन के किस पक्ष का प्रतिनिधित्व योग दर्शन करता है? बताइए किस पक्ष का प्रतिनिधित्व योग दर्शन करता है? तो 44 का अगर हम लोग आंसर का बात करें तो ये हो जाएगा व्यवहारिक पक्ष का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 45 कि सांख्य विश्वास करता है, सांख्य दर्शन जो है वो किस में विश्वास करता है? तो ये प्रकृति परिणाम वाद में विश्वास करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के सामने कि अभाव का उल्लेख किस दर्शन में मिलता है? तो अभाव का उल्लेख जो है बच्चों ये मिलता है वैशेषिक दर्शन में, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं कि अद्वैत वेदांत में जगत है, अद्वैत वेदांत में जगत जो है वो क्या है? तो पूर्णतः सत्य है, पूर्णतः असत्य है, या फिर ऑप्शन में मिथ्या, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिथ्या, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है डियर फ्रेंड्स कि माया की उस शक्ति का नाम क्या है? माया की उस शक्ति का नाम क्या है जो ब्रह्म सत्ता को छिपा लेता है? बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आवरण। ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर हम लोग चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 49 कि शंकर के अद्वैत वेदांत का दर्शन किस ग्रंथ पर आधारित है बच्चों? तो ये जो है वो किस ग्रंथ पर आधारित है? तो ये है उपनिषद पर आधारित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं कि किसने कहा कि संवेदन बिना ज्ञान के अंधा है और शुद्ध बोध बिना संवेदनों के खोखला है, संवेदन खोखले हैं, है ना। तो ये किनका कथन है? तो ये जो कथन है बच्चों ये है कांट जी का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51 आप लोगों के सामने। क्या है एक बार ध्यान देंगे आप लोग सभी बच्चे कि बुद्धिवाद ज्ञान के स्रोत के संबंध में क्या मानता है? बताइए बुद्धिवाद ज्ञान के स्रोत में क्या मानता है? तो ये ज्ञान का स्रोत केवल बुद्धि है ये मानता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है कि किस अनुभववादी के अनुसार वस्तुओं का, यहाँ पे आगे होगा इसका क्वेश्चन, वस्तुओं का ज्ञान संस्कार और प्रत्यय के द्वारा होता है। ये जो है बाबू, एक सेकेंड आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे थोड़ा सा। हाँ, किस अनुभववादी के अनुसार जो है, किस अनुभववादी के अनुसार वस्तुओं का जो है वो ज्ञान संस्कार और प्रत्यक्ष के द्वारा होता है। तो ये किनका कथन था? तो ये था ह्यूम जी का, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, ये आप लोगों के सामने क्या है क्वेश्चन, ध्यान देंगे एक बार कि सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय का विचार किस अनुभववादी के दर्शन में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लॉक, यानी ऑप्शन नंबर ए को लॉक आप लोग करेंगे, ठीक है, आंसर भी लॉक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है कि ज्ञान के साधन के दृष्टिकोण से कौन सी दार्शनिक परंपरा एकांगी है? बताइए, बुद्धिवाद, अनुभववाद या ए और बी दोनों? ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, बुद्धिवाद और अनुभववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 ये रहा आप लोगों के सामने कि वस्तुवाद की क्या मान्यता है बाबू? वस्तुवाद की क्या मान्यता है? तो ये है ज्ञेय पदार्थ ज्ञात से स्वतंत्र है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है कि निम्न में से किस युक्ति का मानना है कि विश्व एक कार्य है और ईश्वर उसका कारण है? बताइए किस युक्ति का मानना है ये? तो ऑप्शन ए में है तात्विक युक्ति, ऑप्शन बी प्रयोजन मूलक व्यक्ति युक्ति, और ऑप्शन नंबर सी में हमारा विश्व मूलक युक्ति, है ना। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व मूलक युक्ति, ठीक है, विश्व मूलक युक्ति। इसका क्वेश्चन क्या था? आप लोग यहाँ पे विश्व आ रहा है, यहाँ से आप लोग करेक्ट आंसर इसका मार सकते थे, आप लोग कर सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है कि जड़ में गति प्रदान करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं? बताइए, जड़ में गति प्रदान करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं हम लोग? तो ये कहते हैं निमित्त कारण, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है कि कारण कार्य संबंध बतलाने वाले सिद्धांतों की क्या विशेषता है? बताइए कि ये वैज्ञानिक सिद्धांत है, ये अवैज्ञानिक सिद्धांत है, ये धार्मिक सिद्धांत है, ये नैतिक सिद्धांत है। तो कारण कार्य बताने वाले क्या होते बाबू? कारण भी बताया या किसी कार्य के कारण भी बताया, ठीक है। तो इसका विशेषता आप लोग अपना दिमाग यूज करके इसका आंसर आप लोग जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। जो भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का, ऐसे आप लोग आंसर यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 ये रहा आप लोगों के सामने। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देंगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि जिस अनुभववाद की उत्पत्ति लॉक के दर्शन में होता है उसका तार्किक उत्कर्ष किसके अनुभववाद में होता है? क्या ये लॉक के अनुभववाद में, बर्कले, ह्यूम या फिर कांट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 59 का ऑप्शन नंबर सी, ह्यूम के अनुभववाद में ये होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 60 आप लोगों के सामने कि ह्यूम के शुद्ध अनुभववाद की परिणति किस विचारधारा में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संशयवाद, यानी ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 ये रहा आप लोगों के सामने डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन है हमारा कि क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप लोग ध्यान देंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 ये रहा आप लोगों के सामने डियर फ्रेंड्स। क्या है कि जैन दर्शन में स्यादवाद की क्या विशेषता है? जैन दर्शन में जो है वो स्यादवाद की क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है कि ये सापेक्षवाद है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 63 कि निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म क्या है? तो 63 का ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा कर्म फल का त्याग, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि लोक संग्रह का सिद्धांत क्या है? लोक संग्रह का सिद्धांत क्या है? तो ये है बच्चों, क्या परार्थ सुखवाद है, सर्व कल्याणवाद है, ऑप्शन सी में है पूर्णतावाद है, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं डियर फ्रेंड्स, क्या है कि व्याप्ति, क्वेश्चन नंबर 65 क्या है कि व्याप्ति ज्ञान की भूमिका किस प्रमाण के लिए है? बताइए। तो ये अनुमान के लिए है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 66 ये रहा आप लोगों के सामने कि अनुमान का दूसरा नाम क्या है बच्चों? अनुमान का दूसरा नाम क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा अन्वीक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि वैशेषिक दर्शन का समान तंत्र कौन दर्शन है? तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी न्याय दर्शन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 ये रहा आप लोगों के सामने। क्या है बच्चों, ध्यान देंगे कि प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए क्या अनिवार्य है। एक बार ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में इंद्रियों और विषयों का सन्निकर्ष, ऑप्शन बी में व्याप्त ज्ञान, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी में उदाहरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि इंद्रियों और विषयों का सन्निकर्ष, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने कि सविकल्पक प्रत्यक्ष के पहले की अवस्था क्या है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का हमारा निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन, हाँ तो बच्चों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 70 है कि अलौकिक प्रत्यक्ष का उदाहरण पूछा जा रहा है आप लोगों से। ऑप्शन नंबर ए में हमारा सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष है। ध्यान देंगे क्या है क्वेश्चन कि अलौकिक प्रत्यक्ष का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो एक है यहाँ पर हमारा ऑप्शन सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी में हमारा ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी में है योगज प्रत्यक्ष, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, है ना। अलौकिक अगर प्रत्यक्ष का उदाहरण पूछेगा तो इनमें से सभी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, योगज प्रत्यक्ष, ये सभी आते हैं इसमें, है ना। चलिए तो आप लोगों का जो है वो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, इसलिए आप सबों को ऑल द बेस्ट हमारे पीपीएस स्टडी पॉइंट की तरफ से। और आप लोग जो है वो अपना अभी से कम जो है वो जितना भी रेगुलर वीडियो आता है ये आप लोग लगातार देखते रहें और अपना तैयारी को जो है वो मजबूत करते रहें, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए वो भी आंसर सहित, देखिए यहाँ पे आंसर आप लोगों के लिए लिखा गया है ना। अगर आंसर सहित आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं पीपीएस स्टडी पॉइंट से, है ना। यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए तो हम लोग फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।